नमस्कार, मेरा नाम रोशन कुमार, आप देख रहे हैं एक नज़र जनता की ओर। आज हम सिरसा घासपुर छितरौली में फिर से उपस्थित हैं। हम भाई साहब से पूछने चलते हैं कि अपने गांव के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं कि हमारा गांव का जैसा यहाँ का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है कोई भी कि विकास हो, वहाँ घुस चाहते हैं। इनके गांव में लगभग साल भर से नल जल का जो पानी होता है, नल का ये मिलता है बिहार सरकार द्वारा। उनका पानी पूरी तरह से डैमेज की स्थिति पे है, उसका पानी भी नहीं चलता है। इसके बारे में पूछते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम नूरुल है। तो आप अपने गांव के लिए कुछ योगदान देते हैं विकास के लिए, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पानी का जो व्यवस्था आपका है गांव में बहुत बदतर है, इस पे थोड़ा बताइए। इस पर क्या बताएं आपको? क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि आपके गांव में जो नल जल का काम चालू हुआ 2019 से 20 के क्रम में, उस समय हो गया, आधे पे ही आपको गांव में काम रुक गया। पानी भी थोड़ा बहुत चल रहा था लेकिन अब बंद पड़ा है फिलहाल में, वर्तमान में। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन एक बात समझिए इस बात को कि सिरसा बिरन पंचायत का ये जो 4 नंबर वार्ड है, इसमें बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड है। अगला बार जब नल जल योजना का नीतीश कुमार घर घर नल जल योजना जब चालू किए थे, तो कौन काम पीएचडी थ्रू हुआ था और कौन हुआ था काम ग्रामीण पंचायत के थ्रू, मुखिया वार्ड के थ्रू। तो शुरू में जो चालू हुआ था वो पंचायत द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा हुआ था। अब उसके बाद पीएचडी को दिया गया है। पीएचडी को दिया गया नहीं, उस घर भी कुछ पीएचडी से काम हुआ था और कुछ ग्राम द्वारा हुआ था। तो अब बगल में देखिए, बगल में सता पंचायत का 3 नंबर वार्ड है, उसमें भी यही काम हुआ था। और बात ये कर रहे हैं कि जब वार्ड के थ्रू जो काम और मुखिया के थ्रू जो काम हुआ ना, वो काम में करीबन 70% घोटाला हुआ। अब 70% घोटाला कैसे हुआ बताते हैं। हमारे गांव में करीबन से करीबन 400 घर है, तो हर जाति मिलाकर 400 घर है। 400 घर में करीबन से करीबन 200 घर में पानी गया सही से। 200 घर में पानी गया तो 200 घर में से करीबन 200 टोटी नहीं लगा, 200 पाइप में टोटी नहीं लगा। रोड किनारे, घर किनारे, अगना में, घर के पीछे, जहां तहां पाइप घुसा के छोड़ दिया। आज स्थिति वो जब शुरुआत की बात कर रहा है कि तो उस घड़ी इस हिसाब से था। अगर पानी चलता था ना तो पहले आधा रोड दहाता था, अब तब बच उच के जाता था, किसी के घर पर मिलता था। बहुत लंबा चौड़ा है यहाँ का सिलसिला। तो बात यह है कि उस घर तक घोटाला हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे ग्रामीण चुनाव, जो पंचायती चुनाव होता है, वो पंचायती चुनाव हुए, उसमें वार्ड हो गए चेंज। और जो शुरू में वार्ड थे उसी की जगह जमीन के उन्हीं से हिसाब से वो ऑपरेटर बने, मतलब मोटर अनुरक्षक। हाँ, मोटर के, हाँ, अनुरक्षक वो जो बने। तो बनने के बाद हुआ क्या कि अब भैया वो हार गए, कुछ वोट से हारे। मेरा मानना है जैसे कि वो हार गए, तो हारने के बाद हुआ क्या कि वो जो मोटर चलता था, किस तरीके से उसमें क्या किया गया कि अब हम क्या बताएं, वो साला सेबल निकल ही नहीं रहा। 6 महीना साल भर से प्रक्रिया लगल रहा, निकल ही नहीं रहा। पानी के लिए गाँव बहुत ज्यादा कठिनाई से गुजर रहा था। माल भैंसी अगरम बगरम बहुत सी चीज के लिए पानी का भी दिक्कत चला, भी गर्मी आ गया था, बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग 2-3 लड़के मिलकर गांव से एसडीओ मैडम हाजीपुर, पीएचडी एसडीओ मैडम हाजीपुर का नंबर हमारे जिला परिषद थ्रू मिला। चौटाला सर करके हैं, जवाहर राय का लड़का हुए, उनके थ्रू मिला मुझे। और हुआ जब हम कंप्लेन किए, तो कंप्लेन करने के करीबन 25 दिन बाद हमको ये चीज देखने को मिला कि मेरे गाँव में वो सबमर्सिबल अगर नहीं निकला तो दूसरा बोर्डिंग का काम स्टार्ट कर दिया। दूसरा उस पे बोर्डिंग करना है, सबमर्सिबल करना है, स्टार्ट हो चुका है काम, हो गया। अब हाँ, मट्टी उट्टी खाना चुका है। और ठेकेदार जितेंद्र करके ठेकेदार है इसका, और पीएचडी का, और हमें सब इन्फॉर्म एसडीओ मैडम से मिलता रहता है। तो अभी फिलहाल हमारे गांव में गड्ढा खनाने का प्रक्रिया चालू हो गया है, और कल से उसमें बोर्डिंग धसाने का स्टार्ट होगा। बोर्डिंग धसने के बाद फिर पानी को छोड़ा जाएगा, देखा जाएगा कहाँ से लीकेज है, पाइप है। एक बात कहना चाहते हैं हम, जिस पॉइंट पे आपका जो स्ट्रक्चर तैयार है, सबमर्सिबल का स्ट्रक्चर तैयार है, उस पॉइंट पे आपके गांव से सुनने को मिलता है वो लास्ट छोर पे है। हाँ, वो रॉन्ग जगह है। उधर नीचे इलाका है, इधर आपकी तरफ ऊंचाई है, पानी आने में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इस पे वहां से कुछ समतल जगह पे आप देखिए, जिस घड़ी जब पीएचडी के द्वारा बना था, वहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, तो जो वार्ड वर्तमान में जीतल थे, जो अनुरक्षक हैं, वो अपना भूमि दिए। अच्छा, उन अनुरक्षक का क्या नाम हुआ? गोपाली है, गोपाली वार्ड करके उनका नाम है, पूर्व वार्ड हुए गोपाली सहन। 4 नंबर वार्ड से सब पंचायत के वार्ड रह चुके हैं वो, उन्हीं के समय में ये काम स्टार्ट हुआ। वार्ड सदस्य का पति है ना? हाँ, मतलब वार्डपति गोपाली सहनी पूर्व, हाँ वही थे, उन्हीं के अंडर में काम हुआ। अभी भी उन्हीं के अंडर में हो रहा है। लेकिन अभी बात ये करना है ना सर कि अभी छितरौली के अंदर में आधा गांव में पानी गया है, आधा में नहीं गया पाइप। आधा में अधूरा था, साल भर से पानी बंद था। तो अब ये देखना है कि पाइप बाकी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं तो वो एसडीओ द्वारा मैडम से मांग करेंगे कि एक बोर्डिंग और दिया जाए इस गांव में, क्योंकि गांव में 500 प्लस घर होगा, अगर सही तरीके से उसको चिन्हित किया जाए तो इस तरीके से अगर मिलेगा तो पूरे गांव को सही तरीके से पानी का व्यवस्था को मिल सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके से एक बोर्डिंग हो रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि सही तरीके से पानी हर आदमी के घर पहुंच पाएगा। अच्छा, नहीं पहुंच पाएगा तो इस पे कुछ प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप चलेंगे तो बीच समतल जगह जहाँ पे है कि पूरे गांव में आपको पानी आसानी से जा सके, ऐसा कार्य हो सकता है गांव में? हाँ, हो सकता है। बीच गांव में अगर वो स्ट्रक्चर को बोर्डिंग को तैयार किया जाए तो हो सकता है ऐसा। इस पर आपका प्रतिनिधित्व जो आपके गांव में है, वार्ड सदस्य मुखिया हुआ है, इस पे क्या राय है? कोई राय नहीं है उनका राय बस यही है कि चुपचाप बैठा है जनता, जो अब आम जनता उठ के काम कर रहा है तो कीजिए या नहीं कीजिए, तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई यही नहीं है। अब उस दिन की बात देख रहे हैं कि एक दिन भी वो उस बोर्डिंग के लेल, उस पानी के लेल कोई नहीं मरा है, जबकि हमारा टीम इस
तरीके के वहाँ एसडीओ साहब तक बात पहुंचाया, जब बना तो वहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि भी थे और मुखिया पति विजय पासवान भी थे वहाँ पर, और ये हमारे वार्ड कमिश्नर भी थे, बहुत से लोग थे। तो यही बात है कि देखिए करना तो कुछ चाहते नहीं है, और जो होने लगता है तो उसमें चले जाते हैं फोटो लेने या अपने वोट बैंक के लिए क्रेडिट लेने। हाँ, क्रेडिट लेने। अच्छा, इस पे जो हुआ आपका ये बोरिंग होने वाला है आज या कल में, तो ऐसा भी कीजिए कि समतल जगह पे इसको बोरिंग करवाइए। समतल जगह पे इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो स्ट्रक्चर कोई नट फालतू करने के मत हटा दीजिए। उसमें सरकार पैसा फंसा चुका है, कैसे भी तो कष्ट करना पड़ेगा, और एक बोर्डिंग का और मांग किया जाएगा ग्रामीण द्वारा, तो हो सकता है कि सरकार सुने इस पर। अच्छा, मांग किया जाए कि मांग कर चुके हैं? और फिलहाल तो मांग नहीं किया गया ग्रामीण द्वारा, लेकिन अगर प्रतिनिधि अगर इस चीज का मांग कर चुके होंगे तो ये मुझे जानकारी नहीं है। चलिए, भाई साहब से बात करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं वहाँ ऊपर तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ। इस गांव के या ये नल जल के जितने बिहार में काम है, बहुत सारा जगह ऐसा आधा अधूरा है, इस पर कुछ ध्यान दें आप, और पूरी अच्छी तरीके से पीएचडी के हाथ में जब सौंपे हैं तो पीएचडी वाले भी नहीं सुनते हैं। इस पर थोड़ा कार्रवाई किया जाए और घर घर तक पानी पहुँचाया जाए। धन्यवाद, फिर आगे वीडियो में।